how do you see this Federal Constitutional Court in future? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुस्तकबिल का तो हाल अल्लाह को मालूम है, लेकिन फिलहाल तो इन्होंने पूरा सिस्टम को बिगाड़ के रख दिया और सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर दिया। हमारे जो एक ट्राइकोटमी ऑफ पावर का जो एक हमारा बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल था आइन का, जो आइन जिसमें हमारा कायम था कि उसके 3 सुतून होंगे, एक सुतून को बिल्कुल ढा दिया, उस पर एक ऊपर एक अदालत बना दी गई, अपनी मर्जी की अदालत, जिसमें अपनी मर्जी के जजेस उन्होंने उस पर मुतय्यन किए हैं और उसमें और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल एक ज़ैली अदालत के स्टेटस दे दिया गया, जहाँ से वहाँ कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर आ ही नहीं सकते। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गया है, क्योंकि आर्टिकल ये जो है 175F के आने के बाद ये तो फिर हर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जिस पे होगा वो इस अदालत में जाएगा, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, और उसकी जजमेंट बाइंडिंग होगी सुप्रीम कोर्ट में। तो फिर और कोई प्रेसिडेंट भी उन पे बाइंडिंग नहीं होगी, यानी आपका पूरा जो हमारा जूरिस्प्रूडेंस पिछले 70-75 साल में हुआ है, वो उस पर चाहे 17 मेंबर का फुल कोर्ट का फैसला हो, इन पे बाइंडिंग नहीं होगा। वो अपने जो मर्जी चाहेंगे उसमें फैसला करेंगे। फिर आपने देखा इसमें अमेंडमेंट के अंदर भी उन्होंने जो अमेंडिंग पावर के अंदर भी 239 सब क्लॉज 5 को भी उन्होंने तब्दील कर दिया कि किसी आईनी तरमीम को किसी अदालत में आप चैलेंज भी नहीं कर सकते किसी भी ग्राउंड के ऊपर। तो ये सारी चीजें उन्होंने कर दी। इससे आप देखिए हमारा पूरा सिस्टम खराब कर दिया। लेकिन देखिए ये इंसाफ का जो ये एक इंसाफ का चश्मा था हमारी अदालत उज़्मा, वो खत्म कर दिया उन्होंने। अब अपनी मर्जी के फैसले अब लेंगे, क्योंकि आप देखें कि ये जजेस उनके मरूने मिन्नत होंगे कि उन्होंने एग्जेक्टिव ने उनको इसमें बनाया है जज। तो क्योंकि इसमें जुडिशल, और अगर जुडिशल कमीशन भी बनाता तो वहां भी आपने देखा 26वीं तरमीम के बाद एग्जेक्टिव की मेजॉरिटी है, जजेस माइनॉरिटी में चले गए थे, उनकी मर्जी के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जजेस लग रहे थे। तो मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत पाकिस्तान के लिए काला दिन था 13 नवंबर जब ये 27वीं तरमीम पास हुई। और हम अपनी अदलिया को जानते थे, इंडिपेंडेंट जो एक आजाद अदलिया का, उसको दफन मदफून कर दिया गया। अब उसमें क्या हम कामयाब होते हैं, देखिए कुछ जद्दोजहद जारी रहेगी, कोशिशें होगी, लेकिन सिस्टम को इतना इन्होंने अपने हक में कर दिया है कि ये सिस्टम चल नहीं सकता। क्योंकि जब लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए आपके हमेशा एक चूरन भेजा जाता है हमको बाद में कि जी सुप्रीम कोर्ट में बहुत बोझ था, आम आदमी को रसाई नहीं होती थी, इससे पॉलिटिकल केसेस चलते थे। ये सब बहाने थे। बहाना ये था कि सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि जजेस इंडिपेंडेंट थे, उनसे वो पावर लेना कि वो उनके फैसलों को या उनके जो अहकामात को उनको रिव्यू ना करें। यही होता है ना जुडिशियल रिव्यू एडमिनिस्ट्रेशन, यही पावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास थी। सिंध हाई कोर्ट में तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना के अपनी मर्जी के जजेस लगा दिए, और वहां से आर्टिकल 202 में भी एक अमेंडमेंट कर दी कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल केस से जो 199 को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाएंगे। पाकिस्तान में और कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं, किसी हाई कोर्ट में, सिर्फ सिंध हाई कोर्ट में। तो वहां आप देखिए आज क्या हो रहा था, यानी अब फैमिली मैटर्स और जो रेंट मैटर्स में कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाएंगी। तो अब ये सारी चीजें जिस तरह से तबाही की है। अच्छा, आबद ज़ुबैरी साहब क्या देख रहे हैं आप? वकला की तहरीक चल रही है, उसको चलता हुआ देख रहे हैं, और उसके साथ ये भी एक कर लें, हमने उस दिन भी सवाल किया था, आपने कहा था देखें, और फिर वो हो गया। क्या मजीद इस्तीफे आ रहे हैं? वो मैं नहीं जानता, मैं तो इस्तीफों के खिलाफ हूँ। लेकिन देखिए मंसूर अली शाह साहब और अतर मिल्ला दिया, उनका वजूहात ये थी कि जी हमने तो जिस आइन को जिस सुप्रीम कोर्ट पे हमने हल किया था जज होने का, और सुप्रीम और आइन की पासदारी उसके दिफा का हमने हल किया था, वो आइन ही खत्म हो गया। क्योंकि आइन देखिए टूट चुका है इस पाकिस्तान में। देखिए ये आइन को तोड़ दिया गया है। ये मैं समझता हूँ जैसे जो मार्शल लॉ के जमाने में आइन तोड़ा करता था, इस पार्लियामेंट ने इस आइन को तोड़ के सुप्रीम कोर्ट को खत्म करके किया है। ये कोई जमहूरियत का वो नहीं है, क्योंकि आप देखें पार्लियामान के ऊपर खुद एक सवाल है कि क्या ये एक फेयर इलेक्शन से ये आई है पार्लियामान। और फिर देखिए ये डिक्टेटेड पार्लियामेंट है, ये खुद महकूम है, जो उनको हुक्म दे दिया जाता है पास करेंगे। इन दोनों के दो पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना इंटरेस्ट करके उन्होंने कोर्ट को तबाह किया, और समझते हैं कि जी लेकिन वक्त देखिए राणा साहब, आपने भी देखा जिंदगी में कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। जब ये अदालतें आजाद नहीं होगी, जब इनको इस आजाद अदलिया की जरूरत होगी, तो इनको भी कहीं जाए पनाह नहीं मिलेगी इन लोगों को। साकिब साहब। ज़ुबैरी साहब ये बताइएगा कि आज एक मुकदमा था
जस्टिस जमाल खान मंदोखेल उनकी अदालत में, और उसमें को मंशियात के हवाले से बात थी तो उनके खिलाफ अपील आई हुई थी, उसमें उन्होंने रिमार्क्स दिए, ऑब्जर्वेशंस दी। तो हम आपस में डिस्कस कर रहे थे कि ये जब अपील के दायरा इख्तियार से बाहर जा रहे हैं तो अगर कोई आइनी तशरीह का मामला आ गया या दरमियान में कोई ऐसा मामला पब्लिक इंपॉर्टेंस का आ गया तो कल आइनी बेंच कहे कि ये केस हमारे पास भेज दें। तो ये जो सीन है, आपको कल चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब अगर कोई केस सुन रहे हो 3 या 5 रुकनी बेंच और फौरन आइनी बेंच कहे कि नहीं ये केस हमारे पास भेज दें, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है किसी भी अदालत से किसी भी वक्त वो केस मंगवा भी सकते हैं, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये जो तरमीम का ये जुज़्व है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पल्ले क्या रह जाएगा? तो कुछ नहीं रह गया, बिल्कुल पल्ले नहीं रह गया। इस अदालत के पास आईनी इख्तियार था, आपने पहले उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनने दी, उसमें कहा गया कि आप इसकी फुल कोर्ट बना के सुन लें, आपने उसको सुना नहीं। और फिर जब नहीं सुना, चले ठीक है आपने नहीं सुना, फिर वो आईनी बेंच बन गए, उसके सामने 26 तरमीम केसेस चले थे, आप भी मौजूद थे, हम सब ने आर्ग्यू किया, अब वो भी वहां चले जाएंगे और अब क्या इख्तियार रहेगा? कोई भी केस हो वो जब चाहे उसको बुला सकते हैं। साहब एक चीज, 26वीं आईनी तरमीम का मामला पेंडिंग है, आपने बड़ा आर्ग्यू किया उस पे, तो वो अब आईनी अदालत के सामने लगना है, तो फिर क्या होगा, कब लगेगा, आप पेश होंगे नहीं होंगे? वो देखिए उसमें तो सबसे पहले, अब तो देखिए हमारा जो आर्ग्यूमेंट हो रहा था, आप भी जानते, साकिब साहब भी वहां मौजूद थे, तो वो तो ये था कि जी फुल कोर्ट बने, वो तो मामला दफा मदफून हो गया। तो अब ये तरमीम भी आ गई 239 में क्लॉज 5 में लिख दिया कोई आईनी तरमीम आप चैलेंज ही नहीं कर सकते। तो हो सकता है इसी ग्राउंड पे वो शायद फारिग कर दे, क्योंकि देखिए बेसिक जो था हर इस क्लॉज के होने के बावजूद भी कोर्ट के पास इख्तियार था सुनने का, और सुनना इस ग्राउंड पे होता था क्या कोई सेलिएंट फीचर कॉन्स्टिट्यूशन के वो इससे अफेक्ट हुए हैं या उस पर कोई कारी ज़र्ब लगी है जिसको वो देख सकते हैं। देखिए वो हो सकता है वो कहे कि नहीं, अब जिस कोर्ट को क्रिएट किया गया है उसके सामने ये लगे कि 26वीं तरमीम में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी थी वो गलत हो गया, 26वीं तरमीम हो गया, अब तो कहेंगे जी 27वीं तरमीम आ गई और मामला तो पुराना हो गया, वो आर्टिकल ये सारा कुछ तो हो गया, अब आप 27वीं तरमीम की बात करें, दम हो गई, आर्टिकल 191A खत्म हो गया, आपने देखा 202 की अमेंडमेंट। जुबैरी साहब, आप बानी तहरीक इंसाफ को भी इसमें कोई फायदा होता नजर आ रहा है आपको कि इस ये जो हो है, या ये सारा कुछ उनको मुस्तकिल या लंबे अरसे तक अंदर रखने के लिए? क्या सॉरी भाई, आप क्या बानी तहरीक इंसाफ को इसका कोई फायदा होगा, ये सारी तरमीम का? नहीं, उनको क्या फायदा होगा? ये तो मेरे ख्याल से तो सारा सिस्टम ही बनाया इसलिए गया है क्योंकि वाहिद शख्स वाहिद को के खिलाफ को इंसाफ ना मिले अदालतों से। तो मैं तो समझता हूँ कि उनको अंदर रखने की पूरी कोशिश है। ये सारा अदलिया का देखा अखाड़ पिछाड़ ये देखिए, पॉलिटिकल पार्टी यही कहती थी ना कि इमरान खान जिसको आप बानी PTI कहते हैं वो उनको कोर्ट रिलीफ दे रही है। क्यों दी उन्होंने अदालतों रिलीफ सिर्फ इनको मिलनी चाहिए, जो उनका मुखालिफ है उसको रिलीफ नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन याद रखें एक दिन ये भी मुखालिफ होंगे और फिर रिलीफ के लिए कहाँ जाएंगे? ये ठीक है, आपने देखा, मैं अपनी जिंदगी में एक चीज देखी, देखिए वक्त एक सा नहीं रहता। अल्लाह में कुरान शरीफ में सूरह आल इमरान में आयत नंबर 140 में कहता है मैं इंसान के हालात ऊपर नीचे बदलता रहता हूँ। ठीक है जुबैर साहब, इस पे भी कमेंट कर दीजिए। एक तो वकला तहरीक के हवाले से, क्योंकि कामरान मुर्तज़ा भी ये कह रहे थे कि इतनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है ये बॉडीज़ के ऊपर, वकला बॉडीज़ के ऊपर, के अब कोई भी ऐसी हमें चीज़ नज़र नहीं आ रही जिस तरह निकलना चाहिए था उस तरह ये निकल नहीं रहे हैं। आप भी इसको दुरुस्त समझते हैं? बिल्कुल दुरुस्त समझता हूँ। देखिए बिल्कुल इन्वेस्टमेंट क्या हो गई, उन्हीं का ग्रुप है, कब्जे में है, बैठा हुआ है। देखिए वो सुप्रीम कोर्ट बार में जीतते हैं क्योंकि वो मेंबर्स भी बना लेते हैं, अपनी इलेक्शंस भी देते रहते हैं, अपने फंडिंग की उनके पास कमी नहीं है। वकला को नौकरियां दे देते हैं, वकला को ये सरकारी नौकरी होती है, AG वगैरह, ट्राइब्यूनल्स वगैरह, सर जगह ये जो ग्रुप है इसके लोग बैठा दिए गए, हर जगह उन्होंने कर लिया है। तो वो वकला इस तरह से कर लेते हैं। लेकिन फिर भी बावजूद अक्सरियत वकला, आपने अभी बात की, सिर्फ कराची बार की बात की, सक्कर में इतना बड़ा परसों कन्वेंशन हुआ है सर जिसपे हमला कराया गया। देखिए सक्कर के अंदर पूरा सिंध के बुकला उसमें, देखिए सिर्फ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ही नहीं होते लोग, यहाँ यंग बच्चा जो है हमारा सिंध का माशाल्लाह वो बाशऊर है, सारे वकील को मेरा खराज तहसीन है बुकला को, और कराची बार को खासतौर उनके सदर आमिर बड़ाइच की सदारत में उन्होंने और हमारा जो कैंडिडेट है सुप्रीम कोर्ट बार का हसीब जमाली और हमारे पाकिस्तान। ठीक है, आप समझते हैं कि उधर से रद्द अमल आया है। बहुत शुक्रिया आपका जुबैर साहब।